Hello toppers, I am Danish, your master teacher of Maths and Science at Toppers Academy. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ना है। तो आइए देखते हैं दोनों क्या चीज़ है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, व्हाट इज लेमा? अ लेमा इज अ स्टेटमेंट और अ माइनर रिजल्ट, एक छोटा सा रिजल्ट यूज टू प्रूव हायर रिजल्ट और स्टेटमेंट, जो यूज किया गया है किसी हायर स्टेटमेंट या हायर रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो थियरम है, ये जो रिजल्ट है, ये एक छोटा सा रिजल्ट है जो प्रूव किया गया है किसी हायर रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। तो यूक्लिड ने ये रिजल्ट प्रूव किया है उसके हायर रिजल्ट यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को प्रूव करने के लिए। तो जब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ेंगे उसमें हमको पता चलेगा कि इस स्टेटमेंट का यूज किया गया है, तो वो एक हायर रिजल्ट है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। उसको प्रूव करने के लिए डिवीजन स्टेटमेंट का यूज किया गया है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे a एंड b, देयर विल एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल्स टू bq प्लस r। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये बेसिकली एक डिवीजन का रिजल्ट है। डिवीजन जैसे हम करते हैं, डिवीजन हम कैसे करते हैं? सपोज 7/2 दिया हुआ है। 7 क्या है? डिविडेंड है जिसको डिवाइड करना है। डिवाइजर 2 क्या है? डिवाइजर है जिससे डिवाइड करना है। ओके, तो 7/2 आप डिवीजन कैसे करोगे? 7 को बाहर लिखोगे, 2 को अंदर, 7 को अंदर लिखोगे, 2 को बाहर लिखोगे। क्या हो जाएगा? 2 3 6, रिमाइंडर बचेगा 1। अब ये 7 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 विच इज 6 प्लस 1। तो 3 2 6 प्लस 1 क्या हो गया? 7 हो गया। तो एक डिवीजन को रिप्रेजेंट करने का तरीका वही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इधर देख लेते हैं, 7 को हम क्या कंसीडर कर लेंगे? a कंसीडर कर लेंगे। 2 को क्या कंसीडर कर लेंगे? b। 1 क्या है? रिमाइंडर r। 3 क्या है? क्वोशंट q। सो अगर इसके हिसाब से देखें तो 7a है, 2 इज b, 3 इज q एंड रिमाइंडर इज 1। तो ये स्टेट इक्वेशन हमारा प्रूव हो गया कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो वेन एवर देर आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, 7 और 2 कोई भी, there will exist unique integers q and r which will satisfy this equation। और उसमें r की रेंज क्या होगी? हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और लेस देन b। इसका मतलब क्या है? अगर b 2 हुआ तो r की रेंज क्या होगी? 0, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है ना, तो 0 को इंक्लूड करना है। और 1 होगी, और बस b इक्वल्स टू 2 में r इक्वल्स टू 0 होगा और 1 होगा, क्योंकि 2 को इंक्लूड नहीं करना है ना, लेस देन b है तो लेस देन 2 होगा। अगर b इक्वल्स टू 3 हुआ तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2 ऐसे। तो यह है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बेस पे कुछ सम्स पूछते हैं हमें, उसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे टाइप के सम पूछते हैं। ये टाइप के सम में आपको 4-5 स्टेप्स याद रख लेने हैं कि स्टार्टिंग के स्टेप्स वही करने हैं हर सम में। उसके बाद जो सम चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट स्टेप होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। बाकी ऐसे सम्स में ये जो स्टार्टिंग के स्टेप्स है वो आपको वैसे ही करने हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या है। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। डिवीजन लेमा से कंपेयर करके पढ़ लो, इजीली हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? a और b कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो स्टेटमेंट ये आएगा। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव इवन इंटीजर a को कंसीडर कर लो तो वो क्या आ जाएगा? a इक्वल्स टू 2q आना चाहिए। अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर a को कंसीडर कर लेते हैं तो a क्या आना चाहिए? 2q प्लस 1 आना चाहिए। मतलब अगर हम पॉजिटिव इवन इंटीजर a को कंसीडर करते हैं तो वो 2q के बराबर आना चाहिए, और अगर a को हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर कंसीडर करते हैं तो वो किसके बराबर आना चाहिए? 2q प्लस 1। बी क्यू प्लस आर, इधर 2q प्लस 1, बी क्यू प्लस आर
2q प्लस 1। तो ऐसे कंपेयर करके देखो, कुछ कुछ सिमिलरिटी है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। अब हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या करेंगे कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर दिया हुआ है तो हम लेट कर लेंगे पहले ए को, कि ए क्या कंसीडर करना है हमें इसमें। लेट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू ए। ओके, सेकंड स्टेप क्या है, ए तो हो गया स्टेटमेंट के हिसाब से, इधर बी क्यू प्लस आर है, इधर 2q है, तो बी क्यू 2q, बी क्यू 2q, मतलब बी क्या कंसीडर करना है, 2 के बराबर कंसीडर करना है क्योंकि 2q है। अगर 3q होता तो क्या कंसीडर करते, 3 कंसीडर कर लेते। 4q होता तो क्या कंसीडर करते, 4 कंसीडर कर लेते। 5q होता तो क्या कंसीडर करते, 5 कंसीडर कर लेते। ओके, तो ये सब स्टेप्स सेम रहेंगे। अगर 2q है तो 2 ले लो, 4q है तो 4 ले लो। ओके, चलो 2 स्टेप हो गए। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है हमको, डिवीजन लेमा अप्लाई कर देना है। अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेमा अप्लाई कर दो। क्या है लेमा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हमने जो कंसिडरेशंस किए हैं वो अप्लाई कर दो इधर। ए को ए ही रहने दो, बी को क्या, बी को क्या कंसीडर किया है, 2 कंसीडर किया है तो 2q। आर क्या है, आर की रेंज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन बी होती है। तो बी क्या लिया है हमने, 2 लिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन है, आर की रेंज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 2। तो आर की वैल्यू चेंज हो रही है, तो अलग अलग वैल्यू में ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, उसके केसेस ले लेते हैं। तो फॉर आर इक्वल्स टू 0 के लिए ए क्या होगा, ए इक्वल्स टू 2q प्लस 0 हो जाएगा क्योंकि आर की वैल्यू हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2q आ जाएगा। फॉर आर इक्वल्स टू 1, क्योंकि आर की वैल्यू 2 ही हो सकती है ना, या तो 0 या तो 1। ये रेंज के हिसाब से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो 0 भी आएगा, लेस देन 2 है तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। तो 0 और 1 आ सकता है। तो 0 और 1 के लिए ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा वो लिख रहे हैं हम। तो फॉर आर इक्वल्स टू 1 ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए इक्वल्स टू 2q प्लस 1। तो देखिए हमको क्या प्रूव करना था कि फॉर पॉजिटिव इवन इंटीजर ए शुड बी ऑफ द फॉर्म 2q। यहां से क्या पता चला हमें कि a एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है। क्यों, कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन इंटीजर ऑब्वियसली। q को 1 ले लो, आंसर क्या आएगा 2। q को 2 ले लो, आंसर क्या आएगा 4। 3 ले लो, क्या आएगा 6, 8, ऐसे। तो हमेशा रिजल्ट क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया कि फॉर एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे स्टेट इक्वेशन क्या आया है, a इक्वल्स टू 2q प्लस 1। तो ये इक्वेशन के हिसाब से क्या प्रूव हो गया कि फॉर एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। कैसे, यहाँ पे q की वैल्यू कुछ भी हो, रिजल्ट क्या आएगा, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अगर q 1 है तो 2 1 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। अगर q 2 है तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 2 4 प्लस 1 5। तो हमेशा रिजल्ट क्या आ रहा है, a क्या आ रहा है हमको, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो इससे प्रूव हो गया कि फॉर एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इट इज ऑफ द फॉर्म a इक्वल्स टू 2q प्लस 1। बस ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बेस पे ऐसे ही सम पूछेंगे, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। 2q की जगह अगर 4q आ जाएगा तो हमें b की जगह सिर्फ 4 ले लेना है और ऐसे ही सम कर लेना है। वो एक्सरसाइज में जैसे सम आएंगे उसमें हम कवर कर लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में एक तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है और एक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है। तो आइए चेक कर लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या चीज है। हेलो टॉपर्स, हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ लिया।
अब आइए पढ़ लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। इट इज बेसिकली अ टेक्निक टू कंप्यूट HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव नंबर्स। जैसे कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड किया था, अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड कर लेंगे। तो ये एक बस टेक्निक है HCF फाइंड करने के लिए और कुछ नहीं। इसमें क्या करना है कि अगर दो नंबर है A और B, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में भी होते थे दो नंबर्स, उनके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते थे। इसमें क्या है, दो नंबर्स है A और B। हमेशा कोई भी A और B कंसीडर करो तो A शुड बी ग्रेटर देन B। एग्जाम्पल से इजीली समझ में आ जाएगा। उसमें क्या करना है, स्टेप्स फॉलो करने हैं कुछ। पहला स्टेप क्या है, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू A एंड B। अब ये एल्गोरिथम को प्रूव करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज हुआ है, इसीलिए इसका नाम लेमा दिया गया है, क्योंकि ये रिजल्ट यूज किया गया है इस बड़े एल्गोरिथम को प्रूव करने के लिए, इसीलिए इसका नाम लेमा है। तो अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू A एंड B, तो वी विल गेट द रिजल्ट एज कुछ ना कुछ कोशेंट और रिमाइंडर मिलेगा। दो नंबर को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, A अपॉन B करोगे तो कुछ कोशेंट मिलेगा, कुछ रिमाइंडर मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये इक्वेशन के हिसाब से मिलेगा। A इक्वल्स टू BQ प्लस R, वेयर R की रेंज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन B। चलो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर दिया, कुछ कोशेंट मिल गया, कुछ रिमाइंडर मिल गया, लेकिन HCF का क्या हुआ, HCF हमें ढूंढना था ना। तो आइए स्टेप 2 पे जाते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आया है तो जो B होगा वो HCF हो जाएगा A और B का। जो A और B में से B था वो HCF हो जाएगा। समझ में आएगा, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर R 0 नहीं आ रहा है तो फिर से दोबारा से डिवीजन लेमा अप्लाई करो। कैसे, जो B होगा उसको A कंसिडर कर लो, जो R होगा उसको B कंसिडर करिए। चलिए आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज 175 और 112 दो नंबर है। इसमें जो बड़ा नंबर होगा उसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, A कंसीडर कर लेंगे, और जो छोटा नंबर है इसको B कंसीडर कर लेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना है, बेसिकली डिवीजन करना है हमको। ओके, A इक्वल्स टू BQ प्लस R के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है जो भी डिवीजन आएगा वो। 112 1 जा 112, चलो डिवीजन कर लिया। रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 7 से 1 निकलेगा 6, 1 से 1 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 63 आ गया। जब हम दो नंबर को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर रहे हैं तो हमको इक्वेशन मिल रहा है क्या, 175। A को हमने 175 लिया है, B को क्या लिया है 112। क्वोशंट क्या आया 1 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 63। तो फर्स्ट स्टेप में हमने जब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई किया तो हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिला, 63 मिला। तो क्या करना है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता इधर तो ये जो 112 जो B है वो हमारा HCF हो जाता, लेकिन 0 तो नहीं आया। तो क्या करो, अब वापस से डिवीजन लेमा अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करो, तो अब जो B होगा वो A बन जाएगा। ये जो B है अब इसको वापस से A कंसिडर कर लो, और ये जो रिमाइंडर आया है हमारा उसको B कंसीडर कर लो। तो ये जो रिमाइंडर है ये बाहर B आ जाएगा और A क्या आ जाएगा, जो पहले B था 112। ओके, चलो तो 63 वापस से डिवीजन लेमा अप्लाई कर दो। 63 1 जा 63, क्योंकि 63 2 जा 112 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है वो लिख दो। 12 में से 3 जाएगा 9, 10 में से 6 49। वापस से रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या करोगे, इसको रिप्रेजेंट करो। 63 1 जा 63 प्लस 49 इज 112। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या करना है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। कंटिन्यू करते रहना है जब तक 0 नहीं आ जाएगा। चलिए तो दोबारा से कंटिन्यू कर लेते हैं। कैसे कंटिन्यू करेंगे, जो पहले B होगा वो A बन जाएगा, A बना दिया। जो पहले रिमाइंडर था अब वो B बन जाएगा, वो भी बना दिया। चलिए डिवीजन कर लेते हैं। 49 1 जा 49, रिमाइंडर क्या बचेगा 14 रिमाइंडर बच गया। अभी भी 0 नहीं आया तो क्या करना है, फिर से यूक्लिड्स डिवीजन अप्लाई कर दो। यहाँ पे पहले रिप्रेजेंट कर दो 49 1 जा 49 प्लस रिमाइंडर इज 14। अब फिर से दोबारा से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करो, तो जो पुराना B होगा वो A बन जाएगा, और जो पुराना रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। चलिए फिर से अप्लाई कर देते हैं।
14 कितने जा 49 होगा, तो 14 3 जा 42 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, फिर से रिमाइंडर 7 बच गया। तो 49 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 14 इंटू ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की तरह रिप्रेजेंट करना है। ए विल बी इक्वल्स टू बी इंटू क्वोशन, क्वोशन इज 3 एंड रिमाइंडर इज 7, तो बी इंटू क्यू प्लस आर। रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आया तो क्या करना है, फिर से स्टेप करना है। क्या करना है, बी को ए कंसीडर कर लो, रिमाइंडर को बी कंसीडर कर लो, वापस से डिवीजन कर लो। समझ में आ रहा है क्रोनोलॉजी कैसे क्या करना है। तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या बच गया 0। इस स्टेप में हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो whenever remainder is 0, the B at that stage will be required HCF। तो ये स्टेज में B क्या है 7, तो B equals to 7 is our HCF। तो 175 और 112 का HCF क्या है 7। तो कंटिन्यू हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई किया जब तक के 0 नहीं आ गया। जब 0 आ जाएगा तो उस स्टेज पे जो B होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड HCF। तो होप आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम दोनों समझ में आ गया होगा। आगे जैसे हम सम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सब चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप नोट कर लो अच्छे से।